कही थी, पर शायद मैं पूरा समझा अभी तक नहीं हूँ। वो ये कि तुम्हें मुक्ति का अनुभव नहीं चाहिए, तुम्हें अनुभव से मुक्ति चाहिए। और जब उसका और उसमें जब घुसे तो ये बताया कि अनुभव में गहरे उतरो तभी अनछुए रहोगे। ये बात समझ में आती है एक तल पर नहीं भी आती कि कैसी बात है कि आपस में ये विरोधाभासी है। हाँ। नहीं, अनुभव में गहरे उतरने से हमें रोकता क्या है? अनुभव में गहरे उतरने से हमें अनुभव की आकांक्षा रोकती है, हमें अनुभव की प्यास रोकती है। ऐसे समझ लीजिए कि एक बड़ा लंबा गलियारा है, जिसमें कदम कदम पर आकर्षक वस्तुएं हैं, चित्र हैं, खाने पीने की चीज़ें हैं, सुविधा के साधन हैं, वो सब कुछ है जो रुचिकर प्रीतिकर लगे। और लंबा गलियारा है। क्या है जो आपको उसमें आगे बढ़ने से रोकेगा? और कदम कदम पर है, जितना आगे जाओगे उतना आगे और बहुत कुछ है। क्या है जो आपको आगे बढ़ने से रोकेगा? खत्म ना होता। फिर समझिए, वो साजो सामान आप खड़े हुए हैं और कदम कदम पर मन को लुभाने का सामान मौजूद है। क्या है जो आपको आगे बढ़ने से रोकेगा? पूरे गलियारे का अनुभव करने से क्या चीज आपको रोक देगी? ये सब क्या यूं ही उपलब्ध हो रहा है? ये सब क्या यूं ही उपलब्ध हो रहा है? इसके पीछे कुछ चाल है। ये सारी चीजें अच्छी लग रही हैं। आप यहाँ पर खड़े हो और यहाँ पर बहुत कुछ है, आपको ये सब चाहिए था, अभी जो यहाँ पर है वो है, और आगे और बहुत कुछ है। क्या है जो आपको आगे बढ़ने से रोके? क्या है जो आपको गलियारे के अनुभव में डूब जाने से रोक देगा? समझ रहे हैं आप? It's too good to be true। अभी जो है कहीं वो छूट ना जाए, आगे बढ़ूं तो इतना ही ले लूं तो बहुत है। I don't deserve। न तो मैं काबिल हूं कि मुझे और कुछ मिले, न मेरी इच्छाएं इससे ज्यादा की हैं, और कहीं आगे मिला, आगे बढ़ा तो ये आशंका है कि जो पीछे था वो छूट न जाए। अनुभव में आगे बढ़ने से हमें अनुभव की प्यास ही रोकती है। जितना ज्यादा आपको चाहिए आप उतना कम पा पाएंगे। जितना ज्यादा आपको चाहिए आप उतना कम पा पाएंगे। आप समझ रहे हैं? आप जाते हैं प्रेसी से मिलने के लिए और आपको यही पक्का नहीं है कि आप उसके काबिल हैं या नहीं। जैसा आपने कहा कि डू आई डिजर्व। आपकी ये भावना ही कि कहीं मेरी नाकाबिलियत के चलते ये मुझसे दूर ना हो जाए, छूट ना जाए, आपको उसे छूने भी नहीं देगी, गले भी नहीं लगाने देगी। आप अनुभव में गहरे उतर ही नहीं पाएंगे क्योंकि आप डरे हुए हैं। आपको लगेगा कि इतना ही मिल गया तो बहुत है, मुलाकात ही हो गई तो बहुत है, गले कैसे लगा लूं? गले लगाया और ये भाग गई तो? हमारी पात्रता तो इतनी ही है कि देख लिया इतना ही काफी है, आगे कैसे बढ़ें? अनुभव में आगे बढ़ने के लिए बड़ा बिंदास मन चाहिए, बड़ा बेझिझक, बड़ा निर्भीक, जो इसमें एक जरा बेखुदी हो। हाँ ठीक है, देख लिया, अब आगे बढ़ो और आगे बढ़ो। देखते जा रहे हैं, पीछे छोड़ते जा रहे हैं, अनुभव में गहरे उतरते जा रहे हैं। अनुभव में हम गहरे नहीं उतर पाते क्योंकि हम बहुत डरे हुए हैं। मैंने पहले भी प्रश्न पूछा है, खुल के हंस पाते हो? खुल के रो पाते हो? किसी भी मौके पर पूरे तरीके से अनुभोक्ता बन पाते हो? और पूर्ण अनुभोक्ता हो जाने को ही साक्षित्व कहते हैं, दोनों में अंतर नहीं है। हम पूरे तरीके से कुछ भी नहीं कर पाते क्योंकि सहमे रहते हैं। हमें ऐसा लगता है कि अस्तित्व हमारे सामने कुछ चिथड़े डाल दे,
कुछ जूठन डाल दे, बहुत है, उससे ज़्यादा कि हमारी औकात नहीं। इतना मिल गया और क्यों मांगे। और इसमें ऐसा नहीं कि आंतरिक संतुष्टि का भाव निहित है, इसमें बस अपनी अयोग्यता का भाव निहित है। ऐसा नहीं कि तुम्हारा मन भर गया है इसलिए तुम्हें और अनुभव नहीं चाहिए। मन भर नहीं गया है, मन छोटा है, मन डर से सिकुड़ा हुआ है, संकुचित है। कुछ भी कहाँ कर पाते हो। किसी की मदद करनी होती है, कर पाते हो, डर जाते हो कि मदद करें और कहीं ये गला ही ना पकड़ ले। क्रोध भी कर पाते हो पूरा, क्या पता क्या परिणाम निकले। क्रोध भी थोड़ा सा करना। न प्रेम में पूरे उतर पाते हो, न क्रोध पूरा कर पाते हो, न निकटता पूरी है, दूरी भी तो पूरी नहीं बना पाते, कुछ भी पूरा नहीं कर पाते क्योंकि डरे रहते हैं। और डरे इसलिए रहते हैं क्योंकि अनुभव की चाहत है, वही चाहिए। ये है विरोधाभासी वक्तव्य कि जो तुम्हें चाहिए वो तुम्हें इसीलिए नहीं मिलता क्योंकि तुम्हें चाहिए। अनुभव चाहिए, इसीलिए अनुभव में गहरे नहीं उतर पाते, इसीलिए अनुभव से मुक्ति नहीं मिलती। तुम अनुभव को चाहना छोड़ दो। अनुभव तो बिखरे पड़े हैं, जीवन का हर क्षण क्या एक अनुभव नहीं है। तो अनुभव चाहना छोड़ दो बस, फिर देखो क्या क्या नहीं मिलता। असल में हम जब भी चाहते हैं तो हम कोई विशिष्ट अनुभव चाहते हैं ना। वो जो विशिष्टता है अनुभव की, वो हमारी सीमा है, क्योंकि उसकी विशिष्टता को परिभाषित किसने किया? हमने ही तो किया। हम ही तो कहते हैं कि मुझे ये वाला चाहिए, और ये वाला कौन सा? जो मेरे अनुकूल हो। और मैं कौन? जो मेरी कल्पनाओं में है। समझ रहे हैं? अनुभव से मुक्ति आपको अनुभवों के लिए पूर्णतया खोल देती है। उसी को ज़ेन में कहते हैं कि अब आप बांसुरी हो गए, पोला बांस। अब आपसे हो करके हवा बहेगी। आप अब विरोध नहीं दोगे, आपकी कोई इच्छा नहीं है। जिसको इच्छा नहीं है उसको समष्टि उपलब्ध हो जाती है। इसीलिए अन्यत्र ये भी कहा है मैंने कि जो छोड़ने वाला होता है, जिसे शास्त्रीय रूप से सन्यासी कहा गया है, वो वास्तव में बड़ा महत्वाकांक्षी व्यक्ति होता है। थोड़ा छोड़ता है, सब पा लेता है। बंधन छोड़ता है, मुक्ति पा लेता है। वो छोड़ता नहीं है। हम दूर से देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कुछ छोड़ दिया, उसने छोड़ा नहीं है। उसकी निगाह दूर तक जा रही थी, उसका निशाना ऊंचा था, उसे बहुत कुछ चाहिए था, इसीलिए थोड़ा कुछ छोड़ दिया। बड़े नफे का सौदा करता है वो। समझ रहे हैं? कोई ऐसा नहीं है कि उसकी महानता इसमें है कि उसे कुछ चाहिए नहीं था। उसकी महानता इसमें है कि उसे जो चाहिए था उसे उपलब्ध था। हमें जो चाहिए था वो हमें कभी उपलब्ध होता नहीं। उसकी महानता इसमें है कि उसको पता था कि मुनाफे का सौदा कैसे किया जाता है। हम घाटे का ही करते रह जाते हैं। लेकिन हम ये भी बड़ी भूल करते हैं। हम कहते हैं देखो महान आदमी है, सब त्याग दिया है, उसने कुछ नहीं त्याग दिया, उसे बहुत कुछ मिल गया है। आप पगले हैं, आपको कुछ नहीं मिला है। अगर कुछ न मिलने से महान घोषित होता है व्यक्ति तो सबसे महान आप हैं। उसे बहुत कुछ मिला हुआ है। उसके चरण इस नाते न स्पर्श करिए कि देखिए बड़ा त्यागी है। त्यागी व्यागी क्या है? अस्तित्व तो उसका खजाना है, इसकी जेब में है। आसमान उसका घर है, सब कुछ तो मिल गया उसे। भिखारी हम रह गए। अनुभवों का डर और अनुभवों की चाहत बिल्कुल एक बात है। इच्छा और डर साथ साथ चलते हैं। जहां डिजायर है वहां फियर होगा ही होगा।
जो कुछ चाह रहा है वो उसी से डरेगा जिसको वो चाह रहा है। इसी कारण प्रेम चाहत नहीं हो सकती, क्योंकि जिसको तुमने चाहना शुरू कर दिया, जिसको तुमने अपनी इच्छा का विषय बना लिया, अब वो तुम्हारे लिए डर का भी विषय बन जाएगा। चाह रहे हो तो साथ ही डर उठेगा कि छिन न जाए। आध्यात्मिकता अनुभवों के परित्याग का नाम नहीं है। आध्यात्मिकता है अनुभवों से एक हो जाना, कोई दूरी ही न रखना। आध्यात्मिकता है ऐसा रंग जाना अस्तित्व के रंग में कि तुम्हारा अपना कोई अलग विशिष्ट रंग बचे ही ना। तुम्हारा विगलन हो गया, तुम कुछ रहे ही नहीं। तुम बच्चे के साथ बच्चे हो, तुम समंदर के साथ लहर हो, तुम आसमान के साथ पक्षी हो। रात है तो तुम नींद हो, दिन है तो तुम जागृति हो। सुन रहे हो तो तुम श्रोतृत्व हो, देख रहे हो तो तुम दृष्टि हो। तुम में और होनी में, तुम में और अस्तित्व में कोई अंतर नहीं है, कोई विरोध नहीं है, कोई सीमा नहीं है। उसी सीमा का नाम अहंकार होता है। जहां हो पूरे हो, अनुभोक्ता ही नहीं बचा, अनुभव अनुभव है बस। किसको अनुभव है? किसी को नहीं। अनुभोक्ता होता तो उसको क्षणिक सीमित अनुभव होते हैं। अभी तो बस अनुभव ही अनुभव है, और जब अनुभव ही अनुभव रहता है तब अनुभव वस्तु सापेक्ष नहीं रह जाता। तब आप ये नहीं कहोगे मुझे खाने का अनुभव हो रहा है, कि मुझे प्रेम का अनुभव हो रहा है, कि मुझे आकर्षण का या उत्तेजना का अनुभव हो रहा है। तब बस एक अनुभव होता है। उस एक अनुभव को ही कहा जाता है ब्रह्मलीनता। अनुभव ही अनुभव है। जिसमें है पूरे हैं, निर्विरोध पूरे हैं। यही है कि ब्रह्मलीन हो गए। ऊपर ऊपर से बहुत सारे अनुभव हो रहे हैं, भीतर बस एक अनुभव हो रहा है जिसे अनुभव करने वाला कोई है ही नहीं। अपने न होने का अनुभव हो रहा है, मिट जाने का अनुभव हो रहा है। किसको हो रहा है? मिट गए तो हो किसको रहा है? किसी को नहीं हो रहा है। इसी को तो ब्राह्मी स्थिति कहते हैं। एक हो गए। ऊपर ऊपर से बदल रहे हैं अनुभव, अंदर अंदर कोई और धुन बज रही है, पता नहीं कहाँ की। जीवन इसलिए नहीं है कि उससे किनारा कर लिया जाए, कि ठुकरा दिया जाए, कि दुश्मनी कर ली जाए। इसलिए भी नहीं है कि उसका पीछा किया जाए, उस पर चढ़ा जाए, उसे नोचा खसोटा जाए, उसे हासिल किया जाए। ये दोनों ही तरीके जीवन को गंवाने के तरीके हैं। एक तरीका है कि जीवन का नकार कर दो, निषेध में जियो। फलाना चीज़ें गलत हैं, हमें चाहिए ही नहीं, इस तरह का आचरण अनैतिक है, हमें बचना है। ये गंवाया जीवन को। और गंवाने का दूसरा तरीका है कि ये पाने योग्य है, इसकी प्राप्ति कुछ दे देगी, वहाँ पहुँचना है, ऐसे जीना है, आचरण के ये तरीके संस्कार युक्त हैं। ये जीवन को गंवाने का दूसरा तरीका है। छोड़ा तो गंवाया,
चाहा तो गंवाया, न छोड़ो न चाहो। न गुलामी न मालकियत, न दास्ता न स्वामित्व, न हमें कोई परहेज है, न हमें कोई आकर्षण। जो सामने है हमारा है। बेधड़क गुजरेंगे उसमें से, बेधड़क। न रुकना है न भागना है, शांत स्थिर चलते जाना है। रुकने में भी जबरदस्ती है, भागने में भी। ये जो आपने भी बात बोली है वो इतनी आकर्षक है और इतनी मधुर है कि मतलब अभी से ही मन के घोड़े भाग रहे हैं कि ये अगर ऐसी ज़िंदगी हुई तो कितना बढ़िया लगेगा, कितना अच्छा लगेगा। तो इसे तो ये पता चल रहा है कि पहले दर पे बैठा हूँ। अब मुझे नहीं समझ में आता कि जो आप बोलते हैं कि वो असल ज़िंदगी में वो आए कैसे, मतलब जिसे कहते हैं ना कि आपके जो शब्द हैं वो असल में जिए हैं। एक आदमी जी रहा है, वो बोल नहीं रहा है, वो जी रहा है। वो बात वो मतलब अभी से ऐसा लग रहा है कि कितनी आकर्षक बात है ये, और ऐसे ज़िंदगी हो तो कितनी ही शांत और कितनी सुंदर ज़िंदगी निकलेगी। लेकिन ये हो कैसे, क्योंकि भागना तो है ही, मतलब आप भाग रहे होते हो या फिर आप रुक जाते हो, ठिठक जाते हो। तो पता नहीं ये क्वेश्चन में पूछना कोई सोल्यूशन है या नहीं, क्योंकि फैक्ट यही है। तो जो आदमी भाग रहा है वो सवाल में कुछ नहीं रखा है, लेकिन सवाल से पहले जो तुमने बात कही अपने बारे में, अपना तुमने निरीक्षण किया, जाना खुद को, वो काम की चीज़ है। कि पहले तल पे हूँ, तीसरा आकर्षक लग रहा है, बिल्कुल ठीक, ये तथ्य है, यही याद रख लो, ये याद रखो। दोनों बातें, तीसरा आकर्षक है, तीसरे में कुछ ऐसा है जो मन को मोहित करता है, और मैं पहले पर हूँ। दोनों बातें एक साथ याद रहें। एक चीज़ जो समझ में आई अभी इससे पहले कि अनुभव की चाह जो है वो विशुद्ध अनुभव होने से रोकती है। दूसरा ये भी होता है कि अनुभव हो जाएगा फिर क्या बचेगा, ये भी तो एक बैरियर ही होता ही है। क्योंकि हम जब अनुभव शब्द कहते हैं तो हम किसी विशेष अनुभव की बात कर रहे हैं, विशेष माने सीमित। तो इसीलिए कोई भी अनुभव हमें हो जाए वो पूरा नहीं पड़ता, क्योंकि वो सीमित था। हमें कोई विशेष अनुभव चाहिए था ना। आपको एक रात किसी एक जगह खा लेने का अनुभव चाहिए था, आप गए, आपने वहाँ भोजन कर लिया, आपको जो विशिष्ट अनुभव चाहिए था वो मिल गया, पर वो सीमित है ना। अभी उसके आगे और भी चीज़ें हो सकती हैं, दाएं बाएं ऊपर नीचे, वो सब आप चाह सकते हैं, तो इसीलिए पूरा नहीं पड़ा, दौड़ चलती रहेगी। विशुद्ध अनुभव और विशिष्ट अनुभव ये अलग अलग चीज़ें हैं। विशुद्ध अनुभव कभी शुरू नहीं होता, कभी खत्म नहीं होता, उसमें एक नित्यता होती है। हम कभी विशुद्ध अनुभव नहीं मानते, हम विशिष्ट अनुभव मानते हैं। हम कहते हैं मुझे इस चीज़ का इस तरीके से यहाँ अनुभव हो जाए। ये आप जब भी मांगोगे तो निराशा ही मिलेगी। या उस अनुभव से एक अपेक्षा होती है कि ये अनुभव मिले तो ये ज्ञान मिल जाएगा, या ये हो जाएगा, या वो हो जाएगा। हम लोग बराबर ये कि एक्सपीरियंस से आप बहुत वो हो जाते हो और बहुत विशिष्ट हो जाते हो, और ये लेकिन बिना चाहे कभी कभी विशिष्ट अनुभव होते हैं, उनमें नित्यता तो नहीं होती है। वो
मैंने चाह के अनुभव नहीं किए, हो गए, उसके बाद महसूस हो रहा है कि ये हो गया, ये अनुभव हुआ मेरे को। उसमें नित्यता रहे ऐसा तो नहीं होता है, मतलब बहुत लंबे समय तक वो विशिष्ट अनुभव इम्प्रेसिव रहता है, पूरा फोकस में रहता है, बट नित्यता तो नहीं रहती है। नहीं रहती, और नहीं रहती इसीलिए फिर निराश कर जाता है, या फिर उसी अनुभव की वापस से तलाश जारी हो जाती है, वापस से तलाश जारी हो जाती है। या फिर अगला अनुभव भी वैसा ही परिमाणों का चाहिए होता है। वैसा ही चाहिए होता है। हम ये भूल जाते हैं कि चूंकि हम सीमित हैं, इसीलिए हम जब भी खोजेंगे तो कुछ सीमित ही खोजेंगे। चाहिए असीमित, खोजने खुद निकले हो, तुम सीमित तो खोजोगे क्या? सीमित। और चाहिए असीमित। इसीलिए अपनी खोज हमेशा नाकाफी पड़ेगी, अपनी खोज हमेशा निराश ही करेगी। ये याद नहीं रख पाते, अपने पर कुछ ज़्यादा भरोसा आ जाता है, उसी को अहंकार कहते हैं। नहीं, लेकिन जहाँ अपने चाहा नहीं था वहाँ क्या है? वहाँ जो है वो मज़ेदार है, बढ़िया। मजेदार तो नो डाउट है ही, बट नित्यता वाली बात। नित्यता इसलिए नहीं आएगी क्योंकि आप बीच में अनुत्ति घुसेड़ देते हैं। हाँ, वो कुछ तो, मिल रहा है वो तो नहीं रुकता है, जो लगातार है। वो तो दिमाग का काम ही है, ये तो फिर दिमाग। आसमान है, लगातार है, अब उसमें आप बीच में बादल ले आए तो क्या होगा? होते हुए भी नहीं रह जाएगा। बादल आए और बारिश हो, ऐसा नहीं हो सकता। बादल आए, बारिश हो, पर बादल और बारिश में भी आप आसमान देखें तब बहुत अच्छा है, पर बादल आए, बारिश हो, उसमें बादल और बारिश ही मन पर छा गए तो फिर तो गया आसमान, होते हुए भी गया आपके लिए। आसमान सदा निरभ्र रहे ऐसा होता नहीं, बादल भी आते हैं और बारिश भी आती है और धुआं भी आता है। मन ऐसा चाहिए जो बादल, बारिश और धुएं में भी आसमान को ही देखे। इतनी स्थिरता तो नहीं आती। इतना अगर राग ना हो बारिश से और बादल से, इतनी शिद्दत से उनको बादल और बारिश की तरह ना चाहा हो तो अपने आप रहती है। बादल प्यारा है, आसमान के एक रूप की तरह, बारिश भी प्यारी है, आसमान के एक रूप की तरह। धुआं भी अच्छा है, वो आसमान का एक रूप है। जब ऐसा लगने लग जाता है कि बादल में या बारिश में अपना कुछ वजूद है, तब गड़बड़ हो जाती है। आपको जिसको चाहना है चाहिए, पर यह याद रखिए कि सामने वाला बस किसी का प्रतिबिंब है, किसी का प्रतीक है, वो किसी का रिफ्लेक्शन मात्र है। जैसे सूरज की एक किरण से आपको प्यार हो गया हो, आपको प्यार सूरज की किरण से हो रहा है, नाम उसे आप किरण का देंगे। चाह लेकिन भूलिएगा मत कि आप सूरज को रहे हैं। हम सीमित हैं, इसीलिए कभी पूरे सूरज को चाह नहीं सकते। हम तो चाहेंगे किसी किरण को ही, हम तो चाहेंगे किसी बादल को ही, ठीक है, किरण को चाहो, बादल को चाहो, पर यह याद रखो कि किरण और बादल सुंदर हैं, प्यारे हैं, क्योंकि उनके पीछे सूरज और आसमान चमक रहे हैं। किरण के पीछे से सूरज हटा दीजिए, किरण का क्या वजूद है, और बादल के पीछे से आसमान हटा दीजिए, बादल की क्या हस्ती है। आदमी ने जब भी ये कोशिश की है कि वो सीधे सीधे आसमान को चाहे या सूरज को चाहे, उसे असफलता मिली है या वो पाखंडी हो गया है। हम छोटे लोग हैं, हमें किसी छोटी चीज से ही प्यार होगा, आकर्षण होगा। हमारा प्यार आकर्षण से अलग नहीं है। छोटे की तरफ ही जाओगे, किसी इंसान की तरफ जाओगे, किसी चीज की तरफ जाओगे, किसी विचार की तरफ जाओगे, जाओ उसकी तरफ, पर यह भूल मत जाओ कि जिसकी तरफ जा रहे हो वो किसका प्रतिनिधि है, किसका चेहरा देख रहे हो, उसके चेहरे में, उसकी आंखों के पीछे से झांक कौन रहा है। जब ये याद रहता है तब छोटे के छुटपन में नहीं फंसते तुम। तब प्यार तुम भले छोटे से करो, लेकिन प्यार बड़ा होता है। तब भले पिंजड़े को पकड़ लो, लेकिन आजाद रहते हो। याद रखिएगा ये कि प्यार हमेशा किसी छोटे से ही होगा, बस प्यार छोटा नहीं होना चाहिए।
बड़े से प्यार आप कर नहीं पाओगे। जिन्होंने भी ये दावा किया है कि उन्हें परमात्मा से प्यार है, उन्होंने झूठ बोला है। उन्होंने इतना ही करा है कि उन्होंने परमात्मा को भी छोटा बना लिया है। परमात्मा से प्यार करना है तो यही करोगे कि उसको भी छोटा बना लोगे अपने जैसा। प्यार तो अपने जैसे किसी छोटे से ही करो। इंसान हो, इंसान से प्यार करो। इंसान हो, अस्तित्व से प्यार करो। बादल, नदी, पहाड़ ये सब छोटे छोटे हैं। पक्षी, जानवर ये सब छोटे छोटे, इनसे प्यार करो। यही इंसानियत है। पर इंसान में याद रखना कि जो तुम्हें वाकई प्रेमपूर्ण लग रहा है, इंसान में वो जो तुम्हें वाकई खींच रहा है, वो उस इंसान से आगे की बात है। जिसकी आंखें तुम्हें इतनी प्यारी लगती हैं, उन आंखों के पीछे कोई है जो उन आंखों को प्यारा बना रहा है। जिसकी बातें तुम्हें इतनी प्यारी लगती हैं, उन बातों के पीछे कोई है जो उन बातों को प्यारा बना रहा है। याद रखना कि तुम्हारा असली प्यार उससे है। बस ये तो तुम्हारे छोटे रूप का तकाजा है कि तुम्हें किसी दूसरे छोटे रूप से प्यार करना पड़ रहा है। अन्यथा तो तुम्हारी अनंतता उसकी अनंतता को चाह रही है, तुम्हारी आज़ादी उसकी आज़ादी को चाह रही है। ये दोनों ही काम मत करने लग जाना। पहला ये कि छोटे को चाहूंगा और छोटा ही सब कुछ है, ये भूल हो गई। मैं शरीर हूं और सामने वाले के शरीर को ही चाहता हूं, भूल हो गई। और दूसरी भूल ये हो गई कि मैं अनंत हूं, मैं स्वयं आत्मा हूं, ब्रह्म हूं, तो मैं तो परमात्मा को ही चाहूंगा, इंसान को चाहूंगा ही नहीं। ये और बड़ी भूल हो गई। हम इंसान हैं, हम जीव हैं, हम शरीरधारी हैं, हम इंसान जैसा ही रहें। समझ आ रही बात? अपने छुटपन में ही जिए। वही कहना, शुरू से यही बताया गया कि यहाँ संसार का सारा प्रेम अनित्य है और शाश्वत प्रेम खाली परमात्मा से ही है। परमात्मा से कोई प्रेम नहीं किया जा सकता। परमात्मा को तो स्वयं परमात्मा ही चाहेगा। हाँ, आपके भीतर जरूर परमात्मा है जो परमात्मा को चाहता है, पर आपके द्वारा जो प्रेम प्रकट होगा वो तो सदा उन्हीं सबके लिए होगा ना। आपको क्या लग रहा है, आप पक्षी को नहीं चाह सकते, आप पड़ोसी को नहीं चाह सकते, आप परमात्मा को चाह लोगे? बेकार की बात। पर परमात्मा को चाहना तो आसान है, पड़ोसी को चाहना है। परमात्मा को चाहना बहुत आसान है। परमात्मा आपसे रात में घंटी बजा के ये नहीं कहेगा कि थोड़ा पानी मिलेगा। ना ये कहेगा कि कल उसे पानी क्यों दिया। कल उसे पानी क्यों? साधारण जिए, सरल जिए। इंसान की ऊंचाई इसी में है कि वो अपने आकार के आगे न भागे। जब बहुत गहरा विश्वास होता है ना अपने आप में, तब इंसान अपने आप से आगे की छलांग नहीं मारना चाहता। अपने को बड़ा सिद्ध करने का यत्न वही करता है जिसे छोटा होने की आशंका होती है। आप इंसान की तरह जिए, साधारण इंसानी भाव, साधारण इंसानी जीवन। इसी सब में दैवीयता है। परमात्मा को चाहने में कोई दैवीयता नहीं है। परमात्मा को चाहने का मतलब क्या है? मूर्खतापूर्ण बात है। किसको चाह रहे हो? क्या कर रहे हो? जब एक जानवर को, एक इंसान को कुछ भी अस्तित्व में जब किसी के भी प्रति, चाहे अपने ही प्रति प्रेमपूर्ण होते हो, तो उसी में परमात्मा को जानना। परमात्मा प्रेम का विषय नहीं हो सकता।
परमात्मा प्रेम का आधार है। परमात्मा से प्रेम नहीं किया जा सकता, परमात्मा में सारा प्रेम होता है। परमात्मा वो बुनियाद है जिस पर प्रेम खड़ा होता है। परमात्मा से क्या प्रेम करोगे? परमात्मा ना हो तो प्रेम हो ही नहीं सकता। परमात्मा आधार है प्रेम का। गॉड लविंग बनने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम लविंग रहो बस, उसी में गॉडलीनेस है। हमने भी ये विशुद्ध अनुभव और विशिष्ट अनुभव की बातचीत करी। कहीं ना कहीं ये बात समझ में आ रही है कि कन्फ्यूजन यही है कि सीमित हूँ कि असीमित हूँ। कई बार अटक जाता हूँ वहाँ पर कि नहीं, बहुत सीमित सोच है, बहुत ही सीमित लिमिटेड माइंड से सेंटर की बात है शायद यहाँ पर कहीं ना कहीं एक कि आभास बना रहे कि हम अनलिमिटेड बीइंग्स हैं, बट सोच बहुत संकुचित कर लेते हैं अपनी। शायद ये बात है जो मैं समझ पा रहा हूँ, जितना जान पा रहा हूँ। इन सब के बीच में फिर समर्पण की बात भी आती है, जिस समर्पित रहना हर डिसीजन में। ना whose will is it to get समर्पित? वो तो मेरी विल ही है, मैं ही तो विल कर रहा हूँ। और विल पावर को लेके हम उसको वैसे ही डिमोलिश कर चुके हैं बहुत। विल पावर इज नथिंग। whose will is it to submit to God's will? My will. And who am I? I am a limited being. देखिए, हम जब भी कभी कहेंगे कि मुझे समर्पण करना है किसी गॉड के आगे, किसी परमात्मा के आगे, तो उसमें परमात्मा भी सिर्फ एक छवि होगा और मैं भी सिर्फ एक छवि होऊंगा। और वो जो पूरा समर्पण का खेल चलेगा वो बस एक नाटक की तरह होगा। आई एम सरेंडरिंग टू गॉड, मैं ईश्वर के समक्ष समर्पण कर रहा हूँ। इसमें कहाँ है कोई ईश्वर और इसमें कहाँ है कोई मैं? और इसीलिए जो पूरा समर्पण है फर्जी है। वास्तविक समर्पण ये होता है कि जो कर रहा हूं, जो हो रहा है, वो बस हो रहा है, वो समर्पित है। किसी को नहीं, वो समर्पित है, बस समर्पित है। समर्पण में यदि कुछ दिया तो दो दुर्घटनाएं एक साथ हो गई। पहला किसी को दिया, दूसरा किसी ने दिया। किसी को दिया और किसी ने दिया, तो फिर क्या समर्पित किया? देने वाला तो बच ही गया। समर्पण का अर्थ होता है कि समर्पण का ख्याल ही मन से निकाल दो, क्योंकि जिसके मन में समर्पण का ख्याल था वही तो समर्पण के विरुद्ध बाधा था। जो मन समर्पण की बात कर रहा है, जिस मन में वो विल पावर उठ रहा है, वो मन ही तो बाधा है ना। तो समर्पण का ख्याल ही गया, अब हुआ समर्पण। जिसमें ख्याल था वो समर्पित हो गया, तो समर्पण का ख्याल ही गया। असल में ये जितने आध्यात्मिक मान्यताएं हैं, ये सब अशांति की ही वाहक हैं। चाहे समर्पण का ख्याल हो, चाहे समाधि का हो, चाहे प्रेम का हो, ये जितनी भी बातें हैं, ये सब वो करेंगी ये जिनके विरोध में ये खड़ी हैं। इनको कहने वालों ने जिस आशय के साथ इनको कहा था, इनका नतीजा उसका ठीक विपरीत होगा। आप समर्पण की जितनी बात करोगे, आप उतना पुख्ते होते जाओगे। समर्पण कौन करने जा रहा है? मैं। हो गया समर्पण, अब तो हो गया।
वाक्य अगर आप एक पहले दिल पर ही हो तो उसमें तो आप मैं के टर्म्स में ही सोच सकते हो कि मैं ऐसा मैं वैसा मैं हूँ। तो अब तो मतलब शायद ये भी एजम्पशन ही है मेरी, लेकिन जितना ऑब्जर्व किया वो तो ये दिखता है कि हर जगह मैं आ ही जाता है। मतलब उसके बिना अगर मैं के अलावा भी कोई ऑप्शन है वो रिसीव क्या वो आता ही नहीं है। मतलब जैसे वो आगे अगर तो तुम्हारे मैं का हिस्सा हो जाएगा ना। तुम्हारी चूक यहाँ पर है कि तुम उसको तलाश रहे हो। मैं किसको तलाश रहा है? नाम है ना मैं को। अच्छा ठीक है, ना मैं मिल गया, ना मैं मिल गया, ना मैं मिल गया, किसको मिल गया? मैं को। तो बचा कौन? मैं। आप देख रहे हैं, और ये गलती आध्यात्मिकता के नाम पर चली आ रही है, चली आ रही है, चली आ रही है। मैं ना मैं को तलाशने निकलता है। अब ना मैं मिल भी गया अगर तो मैं ही हो जाएगी। सर वो बात भी दिख गई। बात ये है कि अब ये बात आपने बताई है नाम है वाली, ये है और ये बहुत बार बताई है। अब लगने लग जाए कि हाँ ये पॉसिबल है। मतलब पहले तो भ्रम रहता था कि नाम है आ रहा है आ रहा है आ रहा है, लेकिन अब दिखता है कि हर जगह तो मैं ही है। मैं के साथ ईमानदारी से रहना ही ना मैं है, और ना मैं की तलाश में बहुत बड़ा मैं है। ये जो मैं है ना, मैं, इसके साथ ईमानदारी से रहो, यही है ना मैं। उस ईमानदारी का ही नाम ना मैं है। मैं बेईमान होता है। मैं के साथ जब ईमानदारी से हो लिए तो इस ईमानदारी को ना मैं जानना। ना मैं की बात मत करो। ना मैं की बात करोगे तो क्या आ जाएगा? मैं। तो बात छोड़ो, ईमानदारी से मैं के साथ रहो। ईमानदारी से मतलब उसको ऑब्जर्व। हाँ बिल्कुल, और झूठ नहीं पता बोलना रहे है। कि ये- बिल्कुल झूठ नहीं बोलना है, बिल्कुल झूठ नहीं बोलना है। हिम्मत रखनी है जो दिखे उसको जस का तस देखने की, बस यही है और कुछ भी नहीं। झूठ नहीं बोलना ये सब क्वालिटीज तो है, लेकिन जब हम बात करते हैं, कुछ भी करते हैं सुबह से रात तक, तो वो हमारे कंट्रोल में ही नहीं है, सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो यही हो रहा है। तुम जब झूठ बोलते हो तो क्या पता नहीं होता कि झूठ बोल रहे हो? नहीं, झूठ नहीं बोलते, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। हम झूठ बोल ना, यहाँ पे दूसरों से झूठ बोलने, उस फूल घटना की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। झूठ बोलने का अर्थ है कि डरे हुए हो पर अपने को ही स्वीकार नहीं कर रहे हो कि डरे हुए हैं। ये होते हैं हमारे आंतरिक झूठ। नहीं, वो भी स्वीकार कर लेते हैं तो हो गया, फिर और क्या बचा? बट हाउ टू चेंज दैट? व्हाई चेंज दैट? मैं का नकार नहीं करना है। वो जो भी है, जैसा भी है, उसे होने का हक है, उसे जानना है। जितना तुम उसका विरोध करोगे उतना ही तुम विरोध करने वाले बने कि नहीं। और विरोध कौन कर रहा है? मैं का। ताकत किसको मिल गई? मैं। कंट्रोल करोगे, ये करोगे, कौन बनेगा कंट्रोलर? तुम ही तो बनोगे। जो ये बात आती है कि अपना रथ हाथों में दे दो कृष्ण के, मतलब जो मतलब कोई उसके, तो वो कौन देगा? वो क्या, वो सब ये सब बातें क्या है? ये सब बेवकूफी है। बातें हैं। कोई नहीं, खुद ही कंट्रोल करें। तो देखा जो झांकियां निकलती हैं उनमें क्या करते हैं? क्या? छोटे छोटे बच्चों को राम बना के, कृष्ण बना के खड़ा कर देते हैं, फिर जाके उनके पाँव छूते हैं। खुद ही ने बनाया। फिर जब बच्चे घर आ जाते हैं खत्म कृष्ण। तो ऐसा होता है हमारा समर्पण, और ऐसे हम अपने रथ की बागडोर देते हैं कृष्ण को। हमारा ही कृष्ण है, हमारा ही रथ है, हमारे ही दिए हुए कपड़े हैं, और बागडोर दे दी, और दे दी तो गर्व बड़ा अनुभव हो रहा है। हम समर्पित हैं, देखो हमने कृष्ण को अपना जीवन दे दिया है। हमने अपने बनाए कृष्ण को अपना जीवन। ये एकदम सही।
जीवन जैसा चल रहा है वैसे ही चलेगा। कहीं कोई कृष्ण बैठे हुए नहीं है आपका जीवन संचालित करने के लिए। आप जो कर रहे हो करो, उसमें ईमानदार रहो। परमात्मा कोई कहीं नहीं बैठा हुआ है। आपकी दृष्टि में जो तीक्ष्णता है, जो सफाई है, उसी का नाम कृष्ण है। आपके भीतर जो बोध है, जो जानने की क्षमता है, उसी का नाम कृष्ण है। आपकी आंतरिक निर्मलता ही कृष्ण है, और कृष्ण कहीं नहीं है। जो जीवन जैसा चल रहा है वैसे ही चलेगा। बस झूठ मत बोलिए, अपने आप को धोखे में मत रखिए। कृष्ण परम प्रबल है, बस वो आपकी अनुमति चाहते हैं, और आपकी अनुमति ये है कि आप कह दें कि हाँ स्थिति ऐसी है। आप कह दीजिए, उसके बाद जो होगा वो समझ लीजिए कि कृष्ण का कर्तव्य है। सर लेकिन मैं तो उनके अंदर फंस चुकी हूँ, इन द सेंस कि 2 साल पहले भी मैं यही कहती थी, यस देयर इज ग्रीड, लॉट ऑफ ग्रीड इन मी, आई एम ऑब्जर्विंग इट। 2 साल बाद भी मैं यही कह रही हूँ। कहे जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब nothing changes, it remains same, but हाँ you are kind of little aware, but still it is same. आप इतना ही कहते हो ना, देयर इज ग्रीड, In I am greedy, yeah, in me yes. आई एम ग्रीडी, फिर ये भी आगे ये भी कहते हो, एंड आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग अबाउट इट, एंड आई मीन इवन माय ऑब्जर्वेशन इज फेक, एंड आई एम कंटिन्यूइंग टू ऑब्जर्व दिस वे जस्ट सो दैट नथिंग चेंजेस। ईमानदारी का मतलब होता है, चेंज का भी तो हम्म। अभी तो आप जैसे कह रहे थे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कुछ चेंज होना चाहिए, पर मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप चेंज के खिलाफ तैनात हो जाएं कि कुछ चेंज नहीं होने दूंगी। जो चेंज से डर रहा है, जो बदलाव से डर रहा है, वो निश्चित रूप से किसी चीज को पकड़े हुए है जिसके बदलाव से उसे डर लग रहा है। जब मैं कहता हूँ ईमानदारी, तो उसका मतलब समझते क्या है? मैं ऐसी ईमानदारी की बात कर रहा हूँ जो खून तक जाती है। मैं किसी सतही ईमानदारी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसी ईमानदारी की बात कर रहा हूँ जो बिल्कुल अंतःस्थल छेद दे, बात के आखिरी सिरे तक जाए कि असली बात क्या है। मैं उस ईमानदारी की बात कर रहा हूँ। इतना भर कहने से थोड़ी हुआ कि मैं लालची हूँ। मैं लालची ही भर नहीं हूँ, मुझे उस लालच से कोई परहेज नहीं है, पर साथ ही साथ मुझे उसकी घोषणा करनी है कि मैं लालची हूँ। मुझे बोलना तो है पर बदलना नहीं। ये सारी बातें, ये सब मानसिक है ना। ये मानसिक है तो इनको उद्घाटित होना पड़ेगा। उसी का नाम होता है आत्मावलोकन। जो कुछ भी मन में है आखिरी बात तक वो सामने लाएंगे, उसको छुपाएंगे नहीं, फिर किसी और से नहीं तो कम से कम अपने आप से नहीं छुपाएंगे। एक के नीचे एक तह है, हर तह को खोलना पड़ता है, प्रकाशित करना होता है। ये है ईमानदारी। मन में पूरा बैठ जाना होता है, ये है ईमानदारी। हम कह रहे थे ना, अनुभव नहीं लेते हम। मन का भी कहाँ अनुभव लेते हैं? मन में भी भीतर जाने से डरते हैं, पता नहीं क्या दिख जाए। जैसे घर का कोई पुराना तहखाना हो, उसमें बाहर से झाड़ू मार दिया, अंदर जाए पता नहीं सांप बिच्छू कंकाल क्या मिल जाए, तो घुसते ही नहीं। मैंने आपका हीलिंग के ऊपर एक सुना था जब नेदरलैंड्स आप गए थे। आई थिंक यू स्पोक टू द लेडी क्वाइट अ डिटेल, अभी शायद समय नहीं होगा उसमें जाने का। दिस गोइंग बीनीथ द सरफेस, पीलिंग द अनियन, अंदर जाना, ये भी हमने शायद एक्सपर्ट्स को सौंप दिया है, साइको थेरेपिस्ट्स, या तो डर है या समझते हैं जा ही नहीं सकते। मैंने इस बात को भी कभी खोजने की कोशिश करी कि इतनी थेरेपीज अवेलेबल हैं आजकल मार्केट में। चतुराई है। क्रिस्टल हीलिंग से लेकर रेकी से लेकर, हमें अच्छे से पता है कि जिन एक्सपर्ट्स को दे रहे हैं वो कुछ जान ही नहीं पाएंगे, इसीलिए उनको दे देते हैं। नहीं, विधि भी ले लेते हैं, विधि भी ले लेते हैं क्योंकि पता है कि काम नहीं आएगी। मुझे कुछ छुपा के रखना है, जो मुझे छुपा के रखना है उसे उद्घाटित सिर्फ मैं कर सकता हूं। मैं अकेला हूं जो उघेड़ के रख सकता हूं कि क्या बात है, और कोई नहीं कर सकता। और मुझे उसको खुलने देना नहीं है, राज को राज रखना है। तो मैं किसके पास जाऊंगा? जिसको पता नहीं उसको। किसी भी के पास जाऊंगा सिवाय खुद के, क्योंकि अपने पास आया तो बात खुल जाएगी। तो मैं एक्सपर्ट के पास चला जाऊंगा। एक्सपर्ट मुझे पता है ना समझ है, नाम भले होगा उसका कि एक्सपर्ट है, विशेषज्ञ है, पर मुझे पता है ये क्या जानेगा, मन तो मेरा है। वो भी तो आप ही से उगलवाते हैं, वो भी मुझी से उगलवाएगा। पेपर तो आपको दे देगा ना, आप ही लिखिए। हाँ, इतना ज़रूर है कि अब जो आपको छुपाना था
उसके छुपने पर विशेषज्ञ की मुहर भी लग गई है। आपको इस बात को मान लीजिए छुपाना था कि आप आशंकित रहते हैं, आप छुपा गए और विशेषज्ञ से इसकी मुहर भी लगवा ली, तो आप अपने आप को ही भ्रम में रख सकते हैं कि मैं डरा हुआ नहीं हूं। जिन्हें जानना है वो किसी विशेषज्ञ के पास नहीं जाते, वो ईमानदारी से अपनी गतिविधियों को, अपने जीवन को देखते हैं, उन्हें सब पता चल जाता है। कोई विशेषज्ञ आपको आपके जीवन के बारे में नहीं बता सकता। वो अधिक से अधिक यदि मित्र है आपका तो आपको हौसला दे सकता है, आपको दिलासा दे सकता है, आपको साहस बना सकता है कि जाओ, कोई नुकसान नहीं हो जाएगा। कोई एक्सपर्ट, कोई अथॉरिटी क्या कर लेगा, जीवन आपका है। वो इतना ही कह सकता है कि देखो डरो मत, इसके आगे क्या बोलेगा। वो इतना ही बोल सकता है कि देखो तुम्हारा डर फिजूल है, देखो दुनिया वैसी नहीं जैसे तुम सोच रहे हो, आगे बढ़ो, देखो तुम भी वो नहीं हो, तुम अपने आप को सोचते हो, आगे बढ़ो। वो आपको कुछ बातों की व्यर्थता बता सकता है, इतना ही कर सकता है। बट शायद उन स्मृतियों में जाना जरूरी नहीं है जहाँ पर वो बात छुपी हुई है जो आपके डर का कारण है, जहाँ से संस्कार आपने लिए। क्योंकि एक्सपीरियंस अगर कंप्लीट नहीं होगा, अनुभव पूरा नहीं होगा आज, तो आप उस बात को आज भी दबा कर बैठे रहोगे। तो शायद जब आप 10 साल के थे, 8 साल के थे, या दो बातें समझिएगा। पहला, एक बार को मैं फिर भी मान लूँ कि जो 10 साल 8 साल वाला था वो चेतना के किसी ऐसे हिस्से में है जिस तक वापसी का मार्ग अभी खुला हुआ है, आप जा सकते हैं वहाँ भी। आप 8 साल के थे, 10 साल के थे, कोई अनुभव हुआ हो सकता है उस स्मृति में कहीं दबा हुआ हो, पर 800 साल पुराना जो अनुभव है वो कहाँ से लाएंगे? और 80,000 साल और 80 लाख साल पुराना जो अनुभव है वो भी तो हमारे मन में ही कहीं बैठा हुआ है, उसको कहाँ से लाएंगे आप? कैसे याद करेंगे कि क्या हुआ था जब आप एक पक्षी थे या एक मछली थे? और आप कभी एक मछली थे, आप कभी एक बंदर थे, आप कभी एक चींटी थे, आप कभी रेत भी थे, और जो कुछ हुआ आप कहाँ से याद कर लेंगे? और याद रखिएगा, आपकी याद करने वाली स्मृति का भी कोई कर्ता होता है, और पक्षी की स्मृति दो अलग अलग बातें हैं। आप जैसे हैं वैसे बैठ करके अंदाजा ही नहीं लगा सकते कि पक्षी के मन में कैसे भाव उठते हैं, क्योंकि उसके मन का पूरा ढांचा अलग है। तो इस विधि की ये बहुत बड़ी सीमा है कि आप इसमें ज़रा सा पीछे जा सकते हो, उससे आगे जा नहीं सकते। दूसरी बात, उतना भी पीछे जाने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि जो कुछ भी मन में है वो लगातार हमारी नित्य क्रियाओं में सामने आ ही रहा है। तो पीछे जाने की ज़रूरत क्या है जब जो कुछ पीछे का था वो पूर्ण रूपेण सामने ही है, समक्ष ही है। बट वो कॉज एंड इफेक्ट की ज़रूरत नहीं है। देखिए, आपको चोट कहाँ से लगी ये आवश्यक नहीं है जानना। चोट क्या है, उसका प्रकार क्या है, ये जानना ज़रूरी है। आप जाते हो किसी चिकित्सक के पास, आप ये न भी बता पाओ कि आपको जख्म कहाँ से लगा है, तो भी वो इलाज कर देता है। जख्म काफ़ी है ना, जख्म है ये तो दिख रहा है ना, उसके पीछे होंगे 1000 कारण, और कारणों की तो अंतहीन श्रृंखला होती है, कारणों के भी कारण होते हैं। आप कितने कारणों तक जाओगे? आदि कारण तो कभी प्राप्त होगा ही नहीं। बात समझ रहे हो? इसीलिए कारणों की तलाश फिजूल है। ये सब की स्मृतियों में पीछे जाएंगे और वहां से कुछ खोद के ले आएंगे, इसकी बड़ी सीमित उपयोगिता है। कुछ हद तक हो सकती है पर वो बहुत सीमित है। ये उससे चल गया है आजकल ना कि वो आज आपका जो भी आचरण है या जो भी एक वे ऑफ बिहेविंग है, उसके पीछे कोई घटना, जब आप 3 साल के थे, 5 साल के थे, 10 नहीं, साल उनसे के थे, पूछिए कि जब आज से 600 साल पहले की घटना बताओ मुझे, वो कहाँ से लाऊं? उसमें तो फिर अलग अलग लोग हैं जो प्रोपोगेट करते हैं, उद्योग है, लाइफ एंड डेथ ये उद्योग रीबर्थ है। की बात नहीं करते हैं, उद्योग ही। पर कैसे हो सकता है? और दूसरी बात यह है कि जो चीज़ सहज रूप से सामने है, भाई मेरे मन पर जितनी भी घटनाओं के निशान हैं वो मेरे आज के आचरण में खुद ही सामने आ जाते हैं। मैं 50 वजहों से डरा हुआ हूँ, लेकिन वो सारे डर दिखाई कहाँ दे जाते हैं? मैं आज जो कर रहा हूँ, तो मैं आज जो कर रहा हूँ मैं उसको ही ध्यान से देख लूँ ना, पीछे जाने की आवश्यकता क्या है? वो नहीं है। मतलब ये एक्चुअली जैसे उसमें कह रहे हैं, वो एक इंडस्ट्री ऐसी है जो ये कहती है कि उस तल तक पहुंच जाओगे और फिर उसको लेट गो करोगे तब वो खत्म हो जाएगा। इस इच्छा को लेट गो करना है।
लेट गो ही करना है तो आगे पीछे आगे क्यों करें, यहीं बैठे बैठे इस ये इच्छा को ही मतलब, कर दें। वो एक वही वाली बात है कि हम तीसरे तल पे हैं तो हम उस तल की बात सोच नहीं पाते हैं। तो ये एक आसान तरीका है कि आप इस चीज को अपनी लाइफ कैसे ईज कर लें। ये मतलब उससे आगे की बात नहीं है, बस इस टाइम आप किस कारण से गुस्से में रहते हैं, किस कारण से आपकी प्रोग्रेस रुक रही है, किस कारण से आपका नेगेटिविटी बनी रहती है। नहीं तो ये सारी ना, चीजें हम फिर समझ ही नहीं पा रहे हैं कि कॉज इफेक्ट कितनी सीमित बात है। हाँ वही कारण जानने से कुछ नहीं होगा। एग्जैक्टली वही कि ये वही एक है, हम सीमित जिस बात भ्रम में है हमें उसी हाँ। भ्रम को पुष्ट करके और उसका फिर उपाय बताया जाता है हाँ। कि आपका जो भ्रम है वो एकदम जेन्युइन है हाँ। और हम इसका जो तरीका है इसकी मुक्ति का वो हम बताएंगे आपको। हाँ। तो वो वैलिड ही इनवैलिड चीज को पहले वैलिड कर रहे हैं, क्योंकि वही बात है कि हमें वो चीज समझ में मतलब सही लगती है, सुनने में शायद प्रिय लगती है या हमारे को वैलिडेट Exactly, करती हमें है। validate दूसरी करते बात हैं कि ये है हम कि इस इससे वजह से ऐसे हैं। एक तरह का जस्टिफिकेशन मिल जाता है। मैं बहुत गुस्से में रहता हूँ या मैं बहुत कमज़ोर आदमी हूँ, तो उसकी जिम्मेदारी एक ऐसी घटना की है जो आज से 20 साल पहले घटी थी। मैंने कुछ नहीं किया, Exactly. मेरा पड़ोसी आकर के मुझे परेशान कर गया था, इस कारण मैं आज तक गुस्से में हूँ। मेरी कोई गलती नहीं है। Exactly. आप समझ रहे हैं? बिल्कुल जी। बिल्कुल। तो ठीक है, मुझे पता चल गया है कि मैं ऐसा हूँ तो क्यों हूँ। हाथ में जैसे कमान आ गई हो अपनी, ऐसा इससे कुछ होता नहीं है। देखिए, जो भी कोई कुछ कह रहा हो उसमें एक बात को जांचना कभी मत भूलिएगा, उसके कहने से आपकी दुनिया की, आपकी धारणाओं की पुष्टि और हो रही है या नहीं हो रही है। हो सकता है वो बड़ी ज्ञानपूर्ण बात कह रहा हो, पर वो जो भी कह रहा है अगर उससे आपकी अहंता को ही बल मिल रहा है तो बात व्यर्थ है। और बड़ा महीन अंतर होता है, बात में और बात में बड़ा महीन अंतर होता है। वही बात आपके अहंकार को फुला सकती है और वही बात उसे घुला सकती है, जरा से फेर से। तो उसके प्रति जरा सजग रहिएगा। वो एक्चुअली जो हम चाह रहे हैं उसकी खोज करा देती है हमें, और उसी को फिर जैसे एक आदमी कहता है, कहते हैं कि जो चाहते हो वो तुम्हें मिल जाएगा। फिर उसको इस समझ में आया कि अरे मैं अंबानी बनना चाहता हूँ, लेकिन ये लाइफ की तो चीज़ों को खोए जा रहा हूँ, मेरे तो रिश्ते अच्छे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। हालांकि घर में सब ठीक चल रहा था, मेरे को समझ में नहीं आया कि मैंने ये तो सब चीज़ें मिस कर दी। अब वो उस अंबानी वाली सोच से तो निकल गया, आ गया वो लाइफ की ईज में। अब वो भी बंदा खुश है, उसकी सारी जो धारणाएं थी वो भी सॉलिड हो गई कि हाँ मैं ये था। तो वो एक ट्रेंड इस तरह से है। और नो डाउट कि थोड़ा जो लाइफ में जो चाहिए होता है आपको, जैसे थोड़ा सा शांति चाहिए, परिवार में अच्छे संबंध चाहिए, वो सब थोड़े से ठीक हो जाते हैं। इससे ज़्यादा सोच भी नहीं पाता है काम आदमी। ये जो आध्यात्मिकता बहुत गहरी समझ का नाम है। मूर्ख हो जाने को, डम्ब हो जाने को आध्यात्मिकता नहीं कहते। यूं ही यकीन कर लेने को, विश्वास कर लेने को आध्यात्मिकता नहीं कहते। श्रद्धा विश्वास नहीं है, बहुत महीन शार्पनेस, धार होनी चाहिए, वो है आध्यात्मिकता। मन ऐसा जैसे तलवार, जो कुछ भी नकली है उसे काट दे। उस धार को, उस शार्पनेस को आध्यात्मिकता कहते हैं। आध्यात्मिक व्यक्ति को कभी बेवकूफ़ बनाया ही नहीं जा सकता, वो आर पार देखता है। सर मूड बने रहना इजी होता है, इसमें बहुत एफर्ट लगता है, इतना शार्प, इतना चौकन्ना रहना, तो इसीलिए ये नहीं सच्ची में इट इज इजी टू बी, जब दिखने लग जाता है ये तो सोचने में बहुत ये आप आदत से बोल रहे हो, इसमें ऐसा नहीं। सजगता कोई बोझ नहीं है। दर्द जरूर बोझ होता नहीं, है, लेकिन दर्द है, शुरू में हो सकता है। शुरू पेन इज देयर शुरू में इन सीइंग इट। जब दिखने लग जाता है तो चीजें चली जाती हैं। शुरू में हो सकता है, दर्द होता है।
और याद रखिए कि दर्द से निपटने की ताकत भी साथ साथ मिलती जाती है, ऐसा नहीं है। चलिए चलिए।